जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। जैसा कि हम लोगों ने आपसे एक वादा किया था और मैं रोज़ाना आपको ये बात बोलता हूँ कि हमने एक वादा किया था आपसे उस वादे पर आज भी खड़े हम तो खड़े हैं कि आप हमारे साथ हो। ये आपको दिखाना है वीडियो नीचे कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके। जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 100 टाइम्स आपको मिलेगा हमसे। क्योंकि दोस्तों हमारी रियल पावर आपकी हो। जब तक आप हमारे साथ हो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते रहेंगे। दोस्तों हमारे बारे में आप सभी को पता है। अगर कोई नया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। क्योंकि दोस्तों ये चैनल है भाई, ये आपका चैनल है और यहाँ पर जो कुछ होगा भाई सब कुछ आपकी भलाई के लिए होगा। दोस्तों आपको हमारे बारे में जो नया है उसको नहीं पता तो बता दो भाइयों कि हमने बहुत सारे एग्जाम निकाले, 2 बार एयरफोर्स, 2 बार नेवी, 1-2 बार एनडीए निकाला है। तो दोस्तों उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप हम पर पूरा विश्वास कर सकते हो भाई। ये क्लास अपनी फिजिक्स की क्लास है और आरएस सर जो आपको पढ़ाते हैं उसकी प्रैक्टिस सेशन हम आपको यहाँ पर करवाते हैं। ठीक है, तो भाइयों आपने हमारी वीडियोस को देखा है और हमारी वीडियो से बहुत अच्छा खासा आप हमें प्यार दे रहे हो भाई। 2000 सब्सक्राइबर और 2000 2500 व्यू आना बहुत बड़ी बात है यार हमारे लिए। क्योंकि दोस्तों जिसके लाखों सब्सक्राइबर हैं यार उनके आ रहे हैं 1000-1500 व्यू। तो भाई इतनी बड़ी बात हम सब हमारे लिए है और आपके लिए भी। क्योंकि दोस्तों ये आपके बिना संभव नहीं है मेरे भाई। तो बस उसी आशा के साथ यार एक लाइक करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो भाई आपसे एक बदले में एक लाइक मांगते हैं, एक कमेंट अवश्य करना यार, ताकि कमेंट्स को बड़े मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आज का उनका आवाज़ ने आपको पढ़ाया था अल्टरनेट करंट का जो अगला चैप्टर है, मतलब अगला पार्ट है। यानी कि जो एल सर्किट है, आर सर्किट है, एल सी सर्किट है, एल आर सर्किट है और एल सी एस सर्किट है, चौक कुंडली वगैरह है, तो उन सभी का आर ने आपको पढ़ाया था। और इंग्लिश वाला डोंट वरी, आप लोगों के लिए इंग्लिश में मैं सब कुछ मतलब ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। तो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, यू कैन ट्रस्ट मी a lot of। ओके, सो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हाँ, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाइयों, इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपना ग्रुप टेलीग्राम का लिंक वीडियो नीचे दिया, उसको अवश्य ज्वाइन करना। भाई इसकी जो पीडीएफ है भाई, पीडीएफ के अंदर लगभग 100 क्वेश्चन है। तो भाई 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाना हमारे लिए असंभव है। क्योंकि देखो लगभग 30 से 35 मिनट की अपनी वीडियो होती है, उसके अंदर मैं आपको लगभग 35 से 40% ही मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट होते हैं और बाकी सेम क्वेश्चन होते हैं। तो उनके प्रैक्टिस के लिए आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो अपना ग्रुप उसको ज्वाइन अवश्य करना, वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो कि चौक कुंडली का चौक कुंडली का प्रिंसिपल क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द चौक कॉइल। चौक कॉइल का प्रिंसिपल क्या है, कल भी मैंने आपको उसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आपको दिया था कि चौक कुंडली के अंदर केवल एक ही कुंडली होती है, जिसकी वजह से उसमें केवल सेल्फ इंडक्शन होता है, यानी कि स्व प्रेरण होता है। ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, चौक कुंडली में मतलब चौक कुंडली होती है, चौक कॉइल होती है, उसके अंदर क्या होता है आप सभी को पता है। सर जो चौक कुंडली होती है उसके अंदर एक तो होता है अपना एल और एक होता है आर। ठीक है, अब देखो चौक कुंडली अपने पास है तो बेसिकली चौक कुंडली का यानी कि कार्य फंक्शन क्या है, यानी कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द चौक कॉइल। चौक कॉइल वर्क्स टू मतलब जो धारा बहती है उसको रोकने के लिए, यानी कि चौक कॉइल वर्क्स टू स्टॉप द करंट, यानी कि चौक कुंडली जो धारा बहती है उसको रोकने का कार्य करती है। और दूसरी बात मेरे भाई देखो, चौक कुंडली का काम है कि धारा प्रवाह है, यानी धारा प्रवाह है को कंट्रोल करना, को नियंत्रित करना, धारा प्रवाह को नियंत्रित करना। अब आपको पता है कि अगर आपको धारा प्रवाह को नियंत्रित करना है तो भाई आपका केवल एक ही प्रतिरोधी एक ऐसी अपने पास युक्ति होती है या इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज यूज टू कंट्रोल द करंट, यानी कि वही अपने करंट को कंट्रोल करता है। इसका मतलब कि सर जो चौक कुंडली एक प्रकार से प्रतिरोध की भांति कार्य करती है। आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है कि सर जो चौक कुंडली है उसका कार्य फंक्शन क्या है, तो सर उसका धारा को नियंत्रित करना उसका कार्य फंक्शन है। ठीक है, और दूसरी बात अगर वो पूछे कि चौक कुंडली क्या है, सर चौक कुंडली एक प्रकार से प्रतिरोधी होता है। ठीक है, इस प्रतिरोध के अंदर आपको पता है सर एल है, यानी कि कॉइल, और आर है, यानी कि ये प्रकार से एल आर परिपथ है। तो भाई एल आर परिपथ है, इसका मतलब कि सर इसके अंदर जो इंपेडेंस है वो एल और आर की फॉर्म में होगा, यानी इसके अंदर एल और आर की फॉर्म में इंपेडेंस होगा। तो इसके अंदर अगर आपको देखो, अगर आपको धारा को कंट्रोल करना है तो आपको एल को भी हाई रखना चाहिए और आपको आर को भी हाई रखना चाहिए। ठीक है, तो तभी तो अपना जो धारा कंट्रोल होगा, तो मतलब तभी तो अपना प्रतिरोध उच्च होगा। तो उच्च प्रतिरोध के लिए हमें आर को भी उच्च, आपका आर है वो भी उच्च होना चाहिए और साथ साथ आपका जो एल है वो भी उच्च होना चाहिए। बट इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि अगर हम आर को उच्च करेंगे ना मेरे भाई, तो अपना जो शक्ति है यानी कि जो पावर कंजप्शन है वो बढ़ जाता है और हमारा अगर पावर कंजप्शन बढ़ेगा तो हमारी जो कुंडली है वो गर्म हो जाएगी। अगर कुंडली गर्म हो जाती है भाई वो कुंडली खराब हो सकती है। इसलिए हम जो आर है उसको तो लो रखते हैं और जो एल है उसको हम हाई रखते हैं। यानी कि मेरे भाई की जो चौक कुंडली है उसका मेन फंक्शन है कि सर वो उसका उच्च प्रेरक, यानी हाई एल होता है और
लो आर होता है, यानी कि उसके अंदर जो मतलब जो प्रेरकत्व होता है एल होता है वो हाई होता है और आर होता है वो लो होता है, ठीक है। और बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी, हर एक चीज का रीजन बताता हूँ, बिना रीजन के कुछ नहीं पढ़ा था मैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने आपको रीजन दिया तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो जाती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है कि उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध आपका ऑप्शन नंबर आपका सही, ठीक है। देखो चौक कुंडली का मतलब का उपयोग किस में किया जाता है भाई, देखो एयरफोर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आपका डाउट होगा सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यस भाई चौक कुंडली से एयरफोर्स के अंदर प्रश्न आते हैं, मेरे खुद की शिफ्ट के अंदर प्रश्न आया था, और ये भी एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि चौक कुंडली का प्रयोग किस में किया जाता है, चौक कुंडली का एसी में प्रयोग किया जाता है, डीसी में किया जाता है, या फिर किस में किया जाता है। तो भाई आपको ये पता है कि सर एल है, इसका देखो एल है, यानी एल, तो एल का मेरे को बताओ सर इसकी इंपेडेंस क्या होती है, सर एल है उसकी एक्सल, तो एक्सल बराबर ओमेगा एल, यानी कि अब देखो 4 DC यानी अगर जो डायरेक्ट करंट है डीसी है उसके लिए ओमेगा मान कितना, सर उसके लिए ओमेगा का मान 0 होता है, तो अगर ओमेगा का मान 0 तो एक्सएल बराबर 0 होगा, यानी कि भाई देखो आर पहले से ही कम है चौक कुंडली का, और उसके लिए एक्स एल का मान भी 0 हो गया, तो भाई प्रतिरोध तो कहाँ रहा, प्रतिरोध तो एकदम से खत्म हो गया। तो भाई जो ये चौक कोयला भाई ये जो इस डीसी के लिए काम में नहीं आती है, रीजन दे रहा हूँ हर चीज का, क्यों, क्योंकि मेरे भाई बिना रीजन कुछ मत पढ़ना, अगर आपने रीजन पढ़ा तो भाई उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो जाती है। मैं आपको बताने को ये बता सकता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर आपका इसका 20 है, एसी के लिए काम में होती है, बट वो आपके लिए एक बार के लिए आपको याद हो जाए, बट आगे इसे भूल सकते हो, बट मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ कि एसी के लिए ही क्यों होती है, डीसी के लिए क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर इसको हम डीसी के लिए काम मिलेंगे तो भाई इसकी आपको बताया सर 4 DC ओमेगा बराबर 0 होता है, क्योंकि सर जो डीसी होती है उसके अंदर आवर्ती नहीं होती है, तो आवर्ती नहीं होगी तो उस ओमेगा का मान अपना 0 होगा। अगर ओमेगा का मान 0 है मेरे दोस्त तो इसमें एक्सएल का मान तो 0 हो गया, क्योंकि एक्सएल बराबर ओमेगा होता है, अगर ओमेगा बराबर 0 तो एक्सएल बराबर भी 0 होगा, और एक्सएल बराबर 0 और आर भी ऑलमोस्ट 0 है, तो इसका मतलब जो एक्सएल का जो प्रतिरोध है यानी कि जो कुंडली है उसका प्रतिरोध तो बिल्कुल 0 हो गया, यानी कि 4 DC इसका जो एक्स यानी कि जो इंपेडेंस है इसकी जेड है वो तो 0 हो गई। तो भाई ये प्रतिरोध की तरह इसने कहाँ से काम किया, इसका मतलब मेरे यार ये है कि इसका प्रयोग केवल एसी में किया जाता है, डीसी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज का रीजन बता रहा हूँ, बिना रीजन ही कुछ नहीं पढ़ा था मैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी परिपथ में शक्ति विहीन धारा होती है यदि, देखो किसी परिपथ में शक्ति विहीन धारा यानी पावरलेस यानी कि वोटहीन धारा, मतलब कि पावरलेस अगर कोई धारा बहती है तो उसमें क्या हो सकता है, देखो पावरलेस है इसका मतलब P बराबर 0 होगा, और P बराबर 0 कब होता है, P बराबर आपको होता है सर VRMS IRMS cos फाई होता है, यानी कि cos फाई का मान अपने पास 0 होना चाहिए, और cos फाई का मान 0 कब होता है, फाई बराबर 90 पर, यानी फाई बराबर पाई बाय 2 किसके लिए होता है सर, फाई बराबर पाई बाय 2, पाई बाय 2 फाई क्या होता है सर, फाई अपने पास होता है V और I के मध्य का कोण, और V और I के मध्य का जो फेज डिफरेंस होता है ये पाई बाय 2, एक तो जो कुंडली होती है उसके लिए होता है, यानी L के लिए और एक C के लिए, यानी कि जो प्रेरकत्व है और जो संधारित्र है, यानी कोइल और फॉर ए ट्रांजिस्टर मतलब फॉर ए कैपेसिटर इट इज फॉर ए कैपेसिटर द पावर इज मतलब पावरलेस करंट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका प्रेरकत्व, यानी कि यदि उसमें केवल प्रेरकत्व है तभी भी वो 0 होगा, और केवल संधारित्र है तभी भी वो 0 होगा, अगर प्रेरक और संधारित्र दोनों तभी भी वो 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, इसमें केवल प्रेरकत्व दिया है तो प्रेरकत्व का ऑप्शन हो जाएगा, अगर केवल संधारित्र होगा तो वो भी आपका ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो केवल प्रेरकत्व ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, LCR परिपथ में धारा और वोल्टेज का मध्य का कालांतर क्या होता है, भाई देखो LCR परिपथ है, LCR जो परिपथ है उसके अंदर आपको पता है सर जो धारा और जो अपने पास होता है विभव होता है, वोल्ट होता है, V और I के मध्य का जो कालांतर होता है वो सर 0 से पाई बाय 2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो, 0 से पाई बाय 2 क्यों होता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट पाई बाय 2 नहीं होता है इसमें, और ना इसमें 0 होता है, इसमें 0 से पाई बाय 2 होता है। एग्जैक्ट 0 R में होता है और एग्जैक्ट पाई बाय 2 L और C में होता है, बाकी L और R में भी 0 से पाई बाय 2 होता है, और बाकी R और C में भी 0 से पाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, किसी प्रत्यावर्तित विद्युत वाहक बल किसी शुद्ध धारितीय परिपथ में लगाते हैं तो विद्युत वाहक बल प्रतिरोध परिपथ में बहने वाली धारा के मध्य का कालांतर क्या होगा। देखो सुनो, किसी परिपथ में केवल संधारित्र लगाओ, समझो इस चीज को कि किसी एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किसी शुद्ध धारितीय परिपथ, यानी कि शुद्ध धारितीय परिपथ का मतलब है कि उसमें केवल कैपेसिटर लगा, ठीक है, और उसमें अगर केवल कैपेसिटर लगा हो तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उस मध्य का कालांतर क्या होता है। इसी से क्वेश्चन देखो, केवल संधारित्र देखो केवल C लगा है तो केवल C लगा, इसका मतलब यह है कि सर उसमें V और I के मध्य का जो कालांतर है वो सर पाई बाय 2 होगा, और सर इसमें जो V I होती है सर I, ये सर I है वो V से पाई बाय 2 कालांतर आगे होती है, यानी इसमें I आगे होती है, ठीक है, इसमें I आगे क्यों होती है, क्योंकि सर
जो संधारित्र है, यानी कि ऐसे आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मेरे को पता है कि इसमें आपको प्रॉब्लम होगी याद करने को, इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, बट इसके एक ट्रिक जान लो क्या होती है। देखो ये अपने पास संधारित्र है, यानी मान लो कि ये समांतर प्लेट संधारित्र अपने पास है, तो सर जो संधारित्र है उसका मतलब क्या, सर संधारित्र में पहले से आवेश होता है, तो इसमें पहले से आवेश है मतलब, और सर देखो पहले से आवेश है इसका मतलब इसमें पहले से आवेश है, इस हिसाब से इसमें पहले से आवेश है, ठीक। तो अगर इसमें पहले से आवेश है और तो धारा क्या होती है सर, धारा बराबर होता है आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, यानी कि सर इसमें पहले से ही आवेश है, इसका मतलब सर इसमें पहले से ही धारा होगी, मतलब पहले से आवेश का मतलब सर इसमें पहले से ही इसमें धारा होगी। तो अगर पहले से ही धारा है तो इसका मतलब सर धारा पाइप टू अंतर आ गई, और इसका उल्टा आप अपने हिसाब से याद कर लेना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है कि इसमें धारा है वो विद्युत वाहक बल से पाइप टू अंतर आगे होती है। अगला क्वेश्चन देखो एक प्रत्यावर्ती विभव को प्रतिरोध वाले परिपथ के साथ जोड़ा जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन पढ़ते हैं, धारा विभव से आगे रहती है, मतलब धारा है वो देखो आई है वो वी से आगे होती है, नहीं सर इसमें आई वी से आगे नहीं होती, सर इसमें आई और वी दोनों सेम फेज में होते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही है कि इसमें जो धारा है, इसमें जो करंट है और जो वोल्टेज है दे आर इन द सेम फेज, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एल प्रेरकत्व एल वाले शुद्ध प्रेरक में जब प्रत्यावर्ती धारा बहती तो शक्ति से क्या होता है। इन सवाल देख लो कि वेन यानी कि जब आपके परिपथ में केवल एल जुड़ा हो, यानी कि वेन ओनली एल इज कनेक्टेड इन योर सर्किट देन द पावर कंजम्पशन विल बी, यानी कि देन द पावर कंजम्पशन विल बी जीरो, बिकॉज यू ऑल नो दैट कि फॉर एल दी फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई विल बी पाई बाय टू। अगर पाई बाय टू फेज डिफरेंस है तो पी बराबर जीरो, क्योंकि सर पी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, कोस फाइव की वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि सर फाइव बराबर पाई बाय टू कोस फाइव बाय टू जीरो, इसलिए वी आर एम एस आई आर एम एस जीरो हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका अभी बताते हैं। देखो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि एफ आवर्ती वाले प्रत्यावर्ती विभव एल तथा एक चौक आर, देखो प्रत्यावर्ती विभव प्रतिरोध आर और एक चौक एल के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन देखो, और अच्छा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा इजी भी है, बट इस जो ऑप्शंस के अंदर इसको आपको थोड़ा सा घुमाया हुआ मिल सकता है, जो आपने अभी तक ऑप्शंस को पढ़े हैं वो नहीं है। ठीक है, इसमें देखो आपको पता है कि देखो जब एल और आर दोनों परिपथ में लगे हुए हैं तो सर जो परिणामी यानी कि जो रिजल्टेड यानी कि जो अपने पास रिजल्टेड जो मतलब जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो कितना होता है सर, वो आर बराबर आर नहीं सर, वो होता है जेड इक्वल टू, यानी कि जेड इक्वल टू क्या होता है कि सर जो जेड इक्वल टू अपने पास होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर का रूट, यानी कि समझो देखो यहाँ से देखो इस हिसाब से देखो आपको बता दें स्ट्रेट देखो क्या हुआ यहाँ पर, देखो अभी देखते हैं, देखो हाँ जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल का स्क्वायर, यानी कि अगर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अपने पास है तो सर एक्सएल की वैल्यू क्या है, एक्सएल की वैल्यू अपने पास होता है ओमेगा एल, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और सर ओमेगा बराबर क्या, सर ओमेगा बराबर अपने पास 2 पाई एफ एल, यानी कि ये होगा सर आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर, सर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जब एक अनुनादी परिपथ एसी में धारिता का मान इतना हो परिरक्त्व का मान इतना, तो सर दोनों की आवर्ती क्या होगी, यानी कि यू जस्ट हैव टू टेल you have to just tell the frequency in the condition of the resonance when your आपका जो होते हैं ना, हाँ कैपेसिटेंस इज 10 to the power minus का 6 एंड योर इम्पेडेंस इज 10 to the power minus का 4। ओके, यानी कि आपको यहाँ सीधी सी बात आपको बताना है। तो सर देखो सर जो आवर्ती क्या होती है, सर आवर्ती जो अनुनादी आवर्ती बोलते हैं वो सर अपने पास होता है एफ बराबर होता है 2 पाई रूट एल सी। ठीक है, क्योंकि सर अनुनाद की स्थिति में एक्स एल बराबर एक्स सी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ से इस फॉर्मूले निकाल सकते हो, और मेरी तो राय यही है कि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो 1/2 पाई रूट एल सी के सर एल का मान अपने पास है माइनस का 6 और सी का मान अपने पास माइनस का 4, तो इसको अगर मैं बाहर निकालूँ सर 2 पाई ये होगा सर 6 4 10 और इसका 1/2 करो सर अपने पास 10 की पावर माइनस का 5, अगर ये ऊपर जाएगा तो सर ये होगा 10 की पावर प्लस का 5, तो यहाँ 10 की पावर प्लस का 5 अगर आगे सोल्व करता हूँ तो ये आपका हो जाए 10 की पावर 5 1/2 पाई 10 की पावर प्लस का 5/2 पाई हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखो भाई अच्छा न्यूमेरिकल था, एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसका मतलब कि आपके एग्जाम में आने के हाईली चांसेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
और भाई देखो अगला क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन। देखो ऐसी स्रोत में दी कि शक्ति का मान अधिकतम होगा। सर शक्ति का मान अधिकतम कम होगा, देखो शक्ति का मान अधिकतम चाहिए हमको। इसका मतलब कि सर जो पावर फैक्टर, इसका मतलब क्या सर, देखो पी बराबर होता है अपने पास वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। अगर हमें शक्ति का मान अधिकतम चाहिए तो इसके लिए सर जो कोस फाई है सर एक होना चाहिए। और सर कोस फाई एक कब होता है सर, कोस फाई एक अपने पास होता है फाई बराबर कोस फाई बराबर एक। तो इसका मतलब कि सर जो फाई बराबर जीरो होना चाहिए, यानी कि सर फाई बराबर जीरो की स्थिति में अपने पास क्या होता है सर, फाई बराबर जीरो की स्थिति में अपने पास शक्ति अधिकतम होती है। और कोस फाई की वैल्यू एक है अपने पास। इसका मतलब सर कोस फाई वैल्यू एक कब होती है सर, देखो दोबारा समझो, देखो कोस फाई वैल्यू एक अपने पास है। और कोस फाई का एक फॉर्मूला क्या होता है सर, कोस फाई बराबर होता है आर बटा जेड, यानी कि आर बटा जेड बराबर एक। तो यानी मतलब सर आर बराबर जेड, यानी कि मेरे दोस्त इसके अंदर आपको ये बोला गया कि सर पावर कंजप्शन अधिकतम चाहिए। अगर पावर कंजप्शन आपको अधिकतम चाहिए, इसका मतलब ये है कि सर कोस फाई की वैल्यू वो सर अधिकतम होगी। और कोस फाई की वैल्यू अधिकतम कितनी सर, वो एक होती है। और कोस फाई की वैल्यू एक अपने पास है, इसका मतलब फाई बराबर जीरो। और सर कोस फाई का एक फॉर्मूला और होता है आर बटा जेड, आर बटा जेड इज इक्वल टू 1, तो आर बराबर जेड। और सर ये कौन सी स्थिति है सर, आर बटा जेड, यानी कि सर जो कुल एलसीआर परिपथ की जो सर कुल प्रतिबाधा है, यानी कि कुल इंपेडेंस है, वो सर आर के बराबर है। और सर ये कौन सी स्थिति होती है, ये स्थिति अपनी सर अनुनाद की स्थिति। और अनुनाद की स्थिति में कैसा होता है, अनुनाद स्थिति में एक्सल बराबर एक्स होता है, यानी कि सर ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। भाई अच्छा क्वेश्चन था, एयरफोर्स एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। दोबारा समझाता हूँ, देखो आपको पावर अधिकतम चाहिए। पावर कंजप्शन अधिकतम कब होता है सर, पी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। सर कोस फाई की वैल्यू अपने को एक चाहिए। और सर कोस फाई का एक फॉर्मूला और होता है आर बटा जेड, आर बटा जेड इज इक्वल टू 1, तो आर बराबर जेड। सर आर बराबर जेड कौन सी स्थिति होती है सर, आर बराबर जेड अपने पास रिजोनेंस की स्थिति होती है। सर इस स्थिति में एक्सएल बराबर एक्स होता है और ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 20 है। अच्छा क्वेश्चन था, 100% आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एल और आर को श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्तित विभव के साथ जोड़ा गया। यदि प्रतिरोध आर के सिरों पर अपने पास इतना विभवांतर है और एल के सिरों में अगर इतना विभवांतर है, तो सर वोल्टेज के सिरों पर लगाया गया विभवांतर कितना होगा। इंग्लिश वालों देख लो, इन ए एल आर सर्किट the potential difference on the edges of the R is equal to 200 volt and the potential difference on the edges of the L is equal to 150 volt. So then you have to tell the resultant voltage. So इसका एक फॉर्मूला होता है अपने पास कि V बराबर एक्स वी एल का स्क्वायर प्लस का वी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये कब होता है सर, जब अपने परिपथ में एल लगाओ हो या फिर आर लगाओ। अगर अपने परिपथ में सी लगा हो सर, हमें यहाँ पर एल की जगह सी कर देंगे। और अपने परिपथ में अगर एल सी आर लगा हो तो सर कुछ नहीं करना, यहाँ पर वी एल माइनस का वी सी को घटाकर इसका स्क्वायर कर देंगे और वी आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये आगे की बात है। तो हमें फिलहाल केवल इतना ही पूछा था कि फिलहाल हमें क्या पूछा सर, फिलहाल हमें केवल इतना ही पूछा है। ठीक है, फिलहाल सर हमें केवल इतना ही पूछा है, हम आगे नहीं पूछा था। सर इसकी वैल्यू क्या सर, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सर अपने पास वी एल की वैल्यू अपने पास वी एल की वैल्यू अपने पास 150 है, तो सर 150 का होल स्क्वायर। ठीक है, और वी आर की वैल्यू अपने पास 200 है, तो 200 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे, अगर आप 15 का स्क्वायर करते हो सर 225 और 2 जीरो प्लस 20 का करते हो सर 400 और 2 जीरो अपने पास है पहले से। ठीक है, तो सर ये हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। इससे पहले एक काम करो कि आप 100 को कॉमन निकालो। ठीक है, यहाँ से दो को कॉमन निकालो और यहाँ से 100 को कॉमन निकालो। जब मैं इसे 100 कॉमन निकालूंगा सर, मेरे पास 100 का स्क्वायर और वो स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो अपने पास 10 हो जाएगा। 10 अंडर रूट 225 प्लस 400। तो अगर सर इसको आगे मैं सोल्व करता हूँ तो सर अपने पास 100 इंटू 625 और सर आपको पता है सर 625 किसका अंडर रूट होता है सर, 625 अपने 25 का होता है। 10 गुणा 25 बराबर 250। ठीक है, तो भाई मेरे को पता है कि आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हो कैलकुलेशन में, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर खोलना है, फिर इसे यहाँ से 100 कॉमन निकाल लेना। तो 10 गुणा अंडर रूट 625 अंडर रूट 25 का होता है सर, 250 हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, 100% आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको वी एल और वी आर की वैल्यू दी गई और वी आपको इसका परिणाम निकालना। तो परिणाम निकालने के लिए वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर आपका फॉर्मूला लग जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक शुद्ध संधारित्र परिपथ विद्युत का कुछ अलग होता है, यानी कि सर एक प्योर कैपेसिटेंस सर्किट इज द इंसुलेटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर डीसी एसी बोथ, या फिर इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, देखो
जब हम सर अपने कैपेसिटर की बात करते हैं, संधारित्र की बात करते हैं ना, तो सर वहाँ पर आपको याद रखना है कि सर इसके लिए जो एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। सर आपको पता है सर फॉर डी सी ओमेगा का मान 0 होता है सर, इसके लिए एक्स सी बराबर आपको अनंत प्राप्त होगा। यानी कि सर फॉर डी सी यू विल गेट एक्स सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि सर इससे जो डीसी करंट है वो प्रवाहित ही नहीं हो पाएगी। यानी कि सर ये डीसी के लिए जो कैपेसिटर है सर, वो डीसी के लिए एक प्रकार से इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सर जिससे धारा प्रवाहित ही, देखो अब मानो कि जो ये मेरे पास जो ये पेन है, मतलब मार्कर है सर, ये इंसुलेटर की भांति कार्य करता है। इसका मतलब क्या होता है सर, इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि सर जो इंसुलेटर होता है उससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर मानो कि अगर ये कंडक्टर होता तो सर इससे धारा प्रवाहित होती। और देखो दूसरा कारण ये है कि सर मानो कि अगर ये कैपेसिटर होता तो सर कैपेसिटर है, इसका मतलब सर इसमें अंदर से डीसी करंट प्रवाहित नहीं होगा। वैसे तो सर ये कैपेसिटर है, इसका मतलब सर ये किसी मेटल से बना, एक्चुअल में सर ये कंडक्टर है। बट सर एक्चुअल में कंडक्टर है, लेकिन सर ये जब हम इससे डीसी प्रवाहित करेंगे तो सर इसमें से डीसी धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। अगर डीसी धारा इसमें से प्रवाहित नहीं हो पाएगी, इसका मतलब ये हो गया सर कि ये जो पर्टिकुलर जो डीसी है उसके लिए ये एक प्रकार से इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। भाई अच्छे से एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ आपको, फिर भी समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आपको अवश्य आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध प्रेरकीय मतलब परिपथ में धारा किस हिसाब से। भाई देखो क्या बताया मैंने सर, अगर आपके परिपथ में केवल सी लगाए, यानी सी बोले तो कैपेसिटर लगाए, धारित्र लगाए, समझ संधारित्र लगाए, तो आपको इस हिसाब से याद रखना है सर। देखो सर जो कैपेसिटर होता है सर उसके अंदर पहले से आवेश होता है। अगर पहले से आवेश है तो आवेश का मतलब है सर उसमें धारा, यानी उसमें पहले से ही धारा होगी। तो सर उसमें पहले से धारा है, मतलब सर उसमें धारा पाई बाई 2 कालांतर आगे होती है। बट वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक कुंडली यानी कोयल की, तो सर कोयल के अंदर इसका अपोजिट होगा। तो सर कोयल में देखो, अगर संधारित्र में धारा पाई बाई 2 कालांतर आगे होती है, तो सर कोयल में सर जो ये वोल्टेज है सर विभव, ये आगे होगा पाई बाई 2 कालांतर, यानी सर जो वोल्टेज है वो पाई बाई 2 कालांतर आगे होता है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका विद्युत वाहक पर पाई बाई 2 कालांतर आगे होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखो भाई हर एक चीज को विद एग्जांपल, विद ट्रिक्स, विद बेस्ट मेथड आपको बता रहा हूं, तो भाई सपोर्ट करना यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये देखो, 300 ओम के प्रतिरोध को 300 ओम, ऐसा क्वेश्चन है मेरे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे तो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो 300 ओम के परिपथ, 300 ओम के प्रतिरोध में, देखो यहाँ पर समझाता हूँ। देखो आपको, देखो 300 ओम का प्रतिरोध अपने पास, ठीक है, उसमें 1/पाई हेनरी के प्रेरकत्व को 20 वोल्टेज तथा 200 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती 200 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा के साथ जोड़ा गया। तो भाई विभव और जो धारा उसके मध्य कलांतर क्या हो। भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो बड़ा ही बेहतरीन, मतलब मजा आ जाएगा जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना, मतलब आपका हर एक पर दिमाग की हर एक पुर्जे को खोल कर रख देगा ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले देखो सर हमको निकालना क्या, सबसे पहले देखो सर हमें निकालना क्या है, सर हमको निकालना है सर फेज डिफरेंस निकालना है, कलांतर। तो सर कलांतर कैसे निकालते हैं हम? सर कलांतर निकालने के लिए बेसिकली अपने पास एक ही फॉर्मूला होता है, टेन फाई का। सर टेन फाई इज इक्वल टू क्या होता है सर, जो टेन फाई इज इक्वल टू अपने पास होता है, क्या लगा हुआ सर परिपथ में अपने पास लगा हुआ है, एक तो L और एक अपने पास लगा हुआ है R। यानी कि सर टेन फाई इज इक्वल टू, जब अपने परिपथ में L और R दोनों लगे हुए हों तब अपने लिए होता है फॉर्मूला टेन फाई, यानी कि टेन फाई इज इक्वल टू XL बटा R। आई बात समझ में? यानी कि XL बटा R होता है, कब होता है जब अपने परिपथ में L और R लगे हों। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं सर फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स XL बटा R। और सर अगर XL को आगे मैं सोल्व करता हूं तो सर ये टेन इनवर्स XL का होगा सर ओमेगा L, ठीक है, बटा R। यानी कि सर इसके लिए मेरे को ओमेगा का मान चाहिए, L का मान चाहिए और R का मान चाहिए। ओमेगा का मान कितना सर? ओमेगा का मान अपने पास है 200 हर्ट्ज, यानी कि सर ये ओमेगा सर ये ऐप का मान, ओमेगा का मान नहीं है सर, ऐप का मान है, क्योंकि सर जो हर्ट्ज है वो ऐप की वैल्यू है, मतलब ऐप का मात्रक होता है। और सर अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता सर रेडियन प्रति सेकंड, तो सर ये ओमेगा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखो हम पहले सर हमें ओमेगा को ऐप में चेंज करना पड़ा सर, टेन इनवर्स 2πf इंटू L बटा R। ठीक है, आगे करते हैं सोल्व इसको। देखो यहाँ पर करता हूँ, देखो टेन इनवर्स 2πf, ऐप की वैल्यू कितनी सर? ऐप की वैल्यू अपने पास है 200, सर मैं 200 को लिख देता हूँ सर, अपने पास 200, ठीक है 200। L की वैल्यू कितनी? L की वैल्यू अपने पास 1/पाई, ठीक, बटा R की वैल्यू कितनी सर? R की वैल्यू अपने पास है 300, सर 300 आ गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 0 से कैंसिल, तो टेन इनवर्स 2 दूनी 4 तो 4/3
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 20, ऑप्शन नंबर आपका ए से 3/4 आ गया। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे दोस्त, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आपने मेरे को ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं देखे होंगे आज तक। देखो यहाँ पर हमको सर tan phi निकालना, सर tan phi इज इक्वल टू XL/R, ठीक है। तो XL की वैल्यू होती है अपने पास ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास नहीं दी गई, अपने पास ऐप की वैल्यू है। तो ऐप की वैल्यू मेरे को ये कैसे पता लगा कि सर ये ऐप की वैल्यू है? क्योंकि सर जो क्वेश्चन है उसके अंदर सर जो 200 हर्ट्ज है सर, जो हर्ट्ज होता है हर्ट्ज, वो सर ऐप की वैल्यू होती है, ऐप का मात्रक होता है। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पर 200 हर्ट्ज है वो सर ऐप की वैल्यू है। बट अगर ऐसा लिखा होता है 200 रेडियन प्रति सेकंड, तो सर वो सीधा ओमेगा की वैल्यू मेरे पास होती है। वहाँ पर मेरे को बाद में 2πf लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट इस अभी मेरे को 2πf लिखना सर, 2πf एल की वैल्यू अपने पास 1/π है और आर की वैल्यू अपने पास 300 सर। पाई से पाई कैंसिल, 2 0 से 2, मतलब ये कैंसिल होगा सर, 2 दूनी 4, 4/3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणा क्या होता है? सर अनुनाद की स्थिति का मतलब क्या होता है? सर अनुनाद की स्थिति का मतलब सर ये होता है सर R बराबर Z, यानी कि सर जो R है वो Z के बराबर हो। और सर अनुनाद की स्थिति में cos पाई की वैल्यू क्या होता है? सर cos फाई सर ये होता है सर R/Z, यानी सर R/Z। और सर R अगर और Z बराबर है सर, मैं Z की जगह R लिख सकता हूँ सर, R/R इजिकल टू 1, तो सर cos फाई इजिकल टू 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 20 है कि सर cos फाई की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर भाई भूल के भी जीरो मत कर देना। जीरो होता है अपने पास फेज डिफरेंस, यानी कि अनुनाद की स्थिति में जो फेज डिफरेंस होता है वो सर जीरो होता है। यानी कि यानी कि इंग्लिश वाला देख लो, इन दी रेजोनेंस कंडीशन द फेज डिफरेंस बिटवीन V and I is equal to 0, but if in the question the power factor has been asked to you, then you have to click the option, then you have to click the answer 1, नहीं आपको आंसर 1 लगाना है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा, ठीक है। तो भाई हर एक क्वेश्चन का आपको विद रीजन विद आपको ट्रिक वगैरह सबके साथ बता रहा हूँ भाई। देखो इतनी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी। आओ भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो एक प्रत्यावर्तित वोल्टेज आपके पास इतनी है, 1 माइक्रोफेरेड की आपके पास धारिता है, तो भाई ऐसी परिपथ के साथ जोड़ा एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन कहीं नहीं देखा मेरे भाई आपने। आपके लिए हार्ड हो सकता है ये, कब? जब आपके कंसेप्ट के लिए नहीं हो। बट अगर आप हमारे साथ पढ़ोगे कुछ हार्ड नहीं आपके लिए। देखो करते हैं, निकालना क्या है सर? हमको निकालना सर एमीटर का पाठ्यांक क्या होता है। और सर एमीटर का पाठ्यांक का मतलब ये है कि सर हमको आई की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली सर हमें आई नहीं निकालना है सर, हमें आई RMS निकालना है। क्योंकि सर जो एमीटर होता है, एमीटर जो आपने अपने जो 12th क्लास में जो प्रैक्टिकल वगैरह किए हैं, तो सर वहाँ पर जो एमीटर होता है वो सर आई को नहीं मापता है सर, वो आई RMS को मापता है। यानी कि सर वो आई RMS की वैल्यू निकालनी है हमें भाई। ये देखो ये छोटी छोटी एक माइनर मिस्टेक्स होती है तो आपसे हो सकती है। तो सर आई RMS की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? सर आई RMS की वैल्यू निकालने के लिए आपको VRMS बटा R। अब देखो आपकी परिपथ में लगा क्या सर? आपके परिपथ में धारिता लगी है, इसका मतलब कि सर आपके परिपथ में कैपेसिटर लगा। अगर कैपेसिटर लगा सर, जो अपने पास जो प्रतिरोध होता है सर वो R नहीं होता है, वो सर अपने पास होता है XC। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, VRMS इंटू एक्स की वैल्यू होती है 1/ωc। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ सर 1/ωc। और सर ये ωc ऊपर जाएगा तो VRMS इंटू ωc। कुछ बस अपने पास ये रिलेशन यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखो VRMS वैल्यू कैसे निकालूँ सर? मेरे पास V0 की वैल्यू दी गई 200√2 बटा √2, क्योंकि सर VRMS इज इक्वल टू V0/√2। अब देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है सर? ओमेगा की वैल्यू अपने पास दी गई है क्या? हाँ कि सर अपने पास एक्स की वैल्यू दी गई। सर ओमेगा की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है अपने पास। नहीं सर मेरे पास ओमेगा वैल्यू चाहिए हमको, क्योंकि सर जो सी है मेरे भाई ये तो अपने पास धारिता दी गई है। सर जो ये है ना 1 माइक्रोफेरेड, ये सर 1 माइक्रोफेरेड ओमेगा एक्स की वैल्यू नहीं है ये। अगर एक्स की वैल्यू होती तो सर यहाँ पर 1 ओम लिखा हुआ होता मेरे दोस्त। यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड लिखा, इसका मतलब ये है कि मेरे भाई ये केवल सी की वैल्यू है, हमें ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो सर ओमेगा की वैल्यू कितनी है? सर ओमेगा की वैल्यू अपने पास sin ωt होता है, इसका मतलब सर sin 100t है, इसका मतलब सर ओमेगा की वैल्यू 100 अपने पास। तो 100 टी की वैल्यू सी वैल्यू अपने पास है 1 माइक्रोफेरेड। माइक्रो मतलब होगा सर 10⁻6 माइनस का 6, सर होगा 10⁻6 अंडर कैंसिल। सर 2 × 10⁻4, सर 2 से 2 4, तो ये 10⁻2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपको मैं ये बोल सकता हूँ ये 20 मिली हेनरी होगा, ठीक है। तो 20 मिली एम्पियर होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 20 ही है। देखो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पास ये बताऊं सर, जो एमीटर होता है वो सर पीक वैल्यू को नहीं मापता है सर। जो एमीटर होता है मेरे भाई वो IRMS VRMS को मापता है, नहीं वो RMS वैल्यू को मापता है। और सर RMS वैल्यू को निकालने के लिए IRMS को निकालने सर मेरे पास VRMS बटा R होता है। बट एक्चुअली जो परिपथ है उसके अंदर सर R नहीं है सर, उसमें C लगा हुआ है। तो सर XC होगा सर, XC वैल्यू होती है ωc, तो ωc ऊपर चला गया सर, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 20 मिली एम्पियर आपका आंसर निकाल दिया। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध धारितीय परिपथ में AC स्रोत में औसत शक्ति वही है। शुद्ध धारितीय यानी कि इन दी प्योर कैपेसिटेंस सर्किट
व्हाट इज द पावर कंजप्शन? सर पावर कंजप्शन अपने पास होता है जीरो। क्यों जीरो होता है सर? अगर शुद्ध धारित्र परिपथ है तो सर वहाँ पर V और I के मध्य का जो कोण मतलब फेज डिफरेंस होगा सर वो π/2 होता है। और अगर ये π/2 है तो मेरे भाई यहाँ पर cos फाई की वैल्यू सर जीरो होगी। अगर cos फाई की वैल्यू जीरो सर पूरे P का जो प्रोडक्ट है वो पूरा जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 डी सही होने से। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप फिलहाल गलत कर रहे हो तो बहुत पीछे हुआ मेरे भाई, आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक LCR परिपथ में L, C और R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो बस जो प्रति सेकंड अनुनाद आवृत्ति क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देखो निकालते हैं इसका ऑप्शन। देखो आपको अनुनाद आवृत्ति निकालनी है तो सर देखो अनुनाद आवृत्ति निकालने के लिए मेरे पास अनुनाद आवृत्ति अपने पास होती है, देखो हर्ज में निकालना है। सबसे पहले देखो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको हर्ज में निकालना है। नहीं देखो आपको हर्ज और रेडियन दोनों ऑप्शन है, तो सबसे पहले आपको देखो निकालना क्या, देखो समझाता हूँ। देखो आपको देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निकालना है मेरे भाई, XL बराबर X से अपने पास है, ठीक है। तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C, ठीक है। देखो यहाँ से अगर देखो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/√LC, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप ओमेगा की वैल्यू निकालो, यानी ओमेगा बराबर 1/√LC। देखो ओमेगा बराबर क्या है सर? L का मान कितना है सर? L का मान अपने पास है 8, तो सर 8 रख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। और C की वैल्यू कितनी सर? C की वैल्यू अपने पास है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। चलो करते हैं आगे सॉल्व। देखो इसका अंडर करना है मेरे को, तो इसका अंडर मैं कर देता हूँ। देखो सर मैं 8 को 5 से गुणा कर रहा हूँ सर, 8×5 = 40, बट सर जीरो लगा एक पॉइंट लगाओ सर, ये 4 नहीं सर। देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सर 40 तो 4.0 होगा, तो सर मैं इसको 4 लिख सकता हूँ। तो गुणा 10⁻⁻⁶, तो मैं आगे इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ सर 1/2 गुणा 10⁻⁻3, क्योंकि सर इसका आधा कर देगा तो इस 10⁻3 अगर ऊपर जाएगा सर ये 10⁻3/2, सर इसको मैं 1000 बोल सकता हूँ। सर 1000/2 बराबर 500 रेडियन। भाई 500 रेडियन है, हर्ज नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो भाई, 500 रेडियन है, 500 हर्ज नहीं है। आपने हर बार एफ की वैल्यू निकाल दो यहाँ पर। सर अगर हर्ज आपके पास होता सर ये 500/2π होता है, 500/2π, क्योंकि सर ओमेगा बराबर 1/2π√LC होता है। अगर 500/2π हर्ज लिखा हुआ होता तो वो हर्ज में सही होता, बट मेरे भाई यहाँ पर 500 रेडियन लिखा है, तो भाई ओमेगा हमेशा रेडियन में निकलता, सर ये 500 रेडियन होगा। ऑप्शन नंबर आपका C सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एक LCR परिपथ में C को 4C कर दिया जाता है तो उसी प्रकार हमको अनुनाद आवृत्ति के लिए L को किस हिसाब से परिवर्तित करना है? इंग्लिश वालों देख लो, इन ए LCR परिपथ इट्स रेजोनेंस कंडीशन इफ वी टर्न C to 4C देन हाउ वी हैव टू चेंज L टू विच इस नंबर, यानी कि आप हम उसको L को किस हिसाब से चेंज करना पड़ा है। देखो सर ओमेगा बराबर होता है अपने पास 1 ओमेगा मान लो, फिर F मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 1/2π√LC, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने C को 4C कर दिया गया है, तो भाई देखो 4C कर दिया गया, तो भाई ऑब्वियसली हमें यहाँ पर L को L/R करना पड़ेगा, क्योंकि सर L/R यहाँ 4 से 4 कटेगा तभी सर हमें √LC वैल्यू प्राप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका L/4 हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? इजी क्वेश्चन कर लेना मेरे भाई। दोबारा देखो, दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 1/2π√LC था, हमने यहाँ पर जो C है इसको हमने C/4C कर दिया गया, तो भाई 4C कर दिया गया, इसका मतलब सर L को हमें L/4 करना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ पर √LC में प्राप्त हो सके। अदरवाइज तो देखो यहाँ पर 1 मतलब हमारे पास इसकी जो वैल्यू वो आधी हो जाएगी, बट इसकी वैल्यू आधी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें F ही मिलनी चाहिए, तो इसलिए हमें अगर हमने C को 4C किया तो सर L को L/4 करना पड़ेगा, ताकि सर जो 4C है वो सर L/4 से 4 कटकर 1/2π√LC हमें मिल सके, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका C सही है कि √L/4 हमें करना पड़ेगा। भाई देखो अगर इस क्वेश्चन को भी आप बहुत टाइम लेकर बना रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है, इस क्वेश्चन को माइंड में करना पड़ता है, क्योंकि देखो C की वैल्यू हमने अपने 4C की है, तो L और C प्रोडक्ट होता है, सर हमें L की वैल्यू L/4 करनी पड़ी ताकि सर 4 से 4 कैंसिल हो जाए और हमें 1/2π√LC में मिल सके। तो ऐसी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ देखो, एक परिपथ की प्रतिबाधा में प्रतिरोध इतना है, प्रतिघात इतना है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन देखो, प्रतिघात दी गई, प्रतिरोध आपको दे दिया गया है, बट मेरे भाई यहाँ पर शक्ति गुणांक पूछा है मेरे भाई। देखो इंग्लिश वालों देख लो, इन ए सर्किट, यानी इंग्लिश वालों देख लो, इन ए सर्किट इट्स इम्पिडेंस, यानी कि इन इट्स सर्किट, देखो इन ए सर्किट द रेजिस्टेंस इज 3 ओम एंड इट्स इम्पिडेंस, इसकी प्रतिघात यानी कि इट्स प्रेरक प्रतिघात है, देखो ये L का मान मेरे पास है, इट्स इम्पिडेंस इज 4 ओम, देन इट्स पावर फैक्टर विल बी, इसका पावर फैक्टर क्या होगा? देखो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर? पावर फैक्टर वाला होता है R/Z, यानी कि सर यहाँ पर हमें जो 4 दिया गया सर ये Z की वैल्यू नहीं है मेरे भाई। आप यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो और आप कहाँ से गलत हो सकता है। एक्चुअल में सर हमें यहाँ पर जो 4 दिया गया है ना, 4 ओम प्रतिघात, सर एक्चुअल में सर ये अपने पास तो Z की वैल्यू नहीं है सर, अपने पास ये L की वैल्यू है। तो प्रतिघात होता है वो प्रेरणिक प्रतिघात होता है, टोटल होता है सर वहाँ पर प्रतिबाधा लिखी होती है। देखो टोटल, देखो इंग्लिश वालों, हिंदी वालों इंग्लिश में अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। हिंदी वालों देख लो, अगर
प्रतिबाधा लिखा हुआ होना तब तो होता है वो जेड की वैल्यू। देखो जेड बराबर होता है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, ठीक है। बट अगर प्रतिघात लिखा हुआ है ना तो सर वो एल की वैल्यू होती है अपने पास, जेड की वैल्यू नहीं होती है। तो सर हमको, आपको पता है सर कोस फाई बराबर होता है आर बटा जेड। तो सर मेरे पास आर बट एक्चुअली सर हमको जेड निकालना, और सर मेरे पास जेड कैसे निकालूंगा? अगर मेरे परिपथ में, अगर मेरे परिपथ में एल और आर दोनों है तो उसके लिए मेरे पास जेड के लिए एक फॉर्मूला होता है, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस का एक्स एल का स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक्स होता है मैं एक्स सी का स्क्वायर करता, और अगर एल सी परिपथ होता सर मैं एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर करता। तो उस हिसाब से अपने अपने हिसाब से देख लेते हैं। एल का सर एल अपनी 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। आगे सोल्व करते हो सर, इसी रूट 25 हो जाए सर, रूट 25 का 5 हो जाता है, ठीक है। अब देखो आर बटा जेड बराबर 3/5 हो गया ना, 3/5 बराबर 0.6, 0.6। और सर जो पावर फैक्टर होता है सर ये मात्राहीन विमाहीन राशि होती है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन आपका बी सही है। देखो भाई एयरफोर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आई बात समझ। देखो यहाँ पर हमको कोस फाई की वैल्यू निकालनी है, तो कोस फाई बराबर होता है आर बटा जेड। क्वेश्चन के अंदर जो सर जो चारों में दिया गया है प्रतिघात, सर ये प्रतिघात है, प्रतिबाधा नहीं है, यानी कि ये एल की वैल्यू है, नहीं कि जेड की वैल्यू। इसलिए सर हमको यहाँ पहले जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जेड की वैल्यू निकालने के बाद हमें यहाँ पर इसमें 3 आर की जगह 3 रखना पड़ेगा, और सर जो जेड की जगह 5 रखना पड़ेगा। और आगे हम इसे सोल्व कर दें सर 0.6 होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ देखो एल सी आर परिपथ में क्रम से प्रेरकत्व, धारिता और को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो निम्न में से कौन सा संयोजन आवर्तक की विमान है? इंग्लिश वाला देख लो। इन ए एल सी आर सर्किट, इन ए एल सी आर सर्किट, एल रिप्रेजेंट करता है अपना प्रेरकत्व है, और सी रिप्रेजेंट करता है धारिता, एंड आर रिप्रेजेंट करता है प्रतिरोध। देन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि निम्न में से, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो निम्न में से जो ऑप्शन आपके पास है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी विमा आवर्ती की विमा के बराबर है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दी अपने पास होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो अपने पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के बराबर नहीं है। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सर जो समय है उसका उल्टा होना चाहिए। ऐप की वैल्यू होती है सर, एक तो होता है 1/2 सर जो ये रूट एल सी होता है सर ये फ्रीक्वेंसी की विमा के बराबर होता है। बट सर जो आर एस ने बड़े अच्छे से बताया सर, ये होता है लल्लाराम, यानी कि सर जो ये लल्लाराम सर ये टी की वैल्यू होती है, यानी सर जो ये लल्लाराम होता है सर ये टी की वैल्यू होती है। और सर टी का उल्टा क्या होता है? 1/t का उल्टा एफ होता है, और सर इसका अगर उल्टा करता हूँ सर R/A वाला होता है, यानी सर 1/√LC और R/L सर ये दो तो आवर्ती की विमा अपने पास होती है। और ये चौथा बनता है सर RC, यानी सर देखो RC होता है RC सर यानी कि रामचंद्र, यानी आर सर ने बड़े अच्छे से ट्रिक समझाया है सर 1/√LC और लालाराम और सर रामचंद्र। सर जो ये तीनों होते हैं सर ये समय की विमा होती है। और सर अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ तो सर 1/T बराबर 1/F, यानी कि 1/T बराबर F हो गया। और असल में अगर इसका उल्टा करता हूँ 1/RC हो गया। यानी कि मेरे दोस्त आपने अभी तक केवल यही पढ़ा है कि निम्न में से कौन सी आवर्ती की विमा के इक्वल है। बट आज जो क्वेश्चन है भाई मेरे ये आवर्ती की ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सा आवर्ती की विमा के इक्वल नहीं है। भाई एयरफोर्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है ये, दोबारा देख लो। देखो 1/√LC सभी को पता होता है सर ये अपने पास आवर्ती की विमा होती है। और जो ये सर ये होता है L/R, RS ने बड़े अच्छे से बताया सर ये होता है लालाराम, सर ये अपने पास T की वैल्यू होती है। बट अगर हमें इसका उल्टा कर देते हैं सर, T का उल्टा करेंगे सर अपने पास F आएगा, और सर F की वैल्यू होगी R/R, यानी कि हमें इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी प्रकार सर होता है रामचंद्र, यानी कि जो रामचंद्र होता है सर वो T के बराबर होता है। बट हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि 1/T करना पड़ेगा, और 1/T होता है F, तो F बराबर होगा 1/RC, यानी कि सर 1/RC R/L और √LC सर ये आवर्ती की बीमा होती है। बट सर जो C/L होता है सर वो आवर्ती की बीमा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छी चौक कुंडली के लिए शक्ति गुणा क्या होता है? देखो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और शायद एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आया भी क्वेश्चन नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत भी किया था मेरे दोस्त। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज थे, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूज थे मेरे दोस्त। और इसका एग्जैक्ट रीजन जानते हैं मेरे दोस्त, इतना अच्छा कोई नहीं बताया मेरे दोस्त, इतना एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं बताया। देखो सबसे पहले क्या लिखा सर, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक। क्या आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ कि सर आदर्श चौक कुंडली? क्या यहाँ पर आपको ऐसा लिखा हुआ है सर आदर्श चौक कुंडली? क्या आप यहाँ पर आइडियल लिखा हुआ है? नहीं सर ऐसा नहीं लिखा हुआ। अगर सर आइडियल लिखा हुआ होता, अगर ये आदर्श लिखा हुआ होता, तब इसका सर शक्ति गुणांक सर 0 होता, ठीक 0, यानी कि एग्जैक्ट 0 होता,
यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ था सर आदर्श कुंडली आइडल कुंडली के आइडल कुंडली के लिए मेरे दोस्त जो आर होता है, या अगर ऐसा वो सर जो पावर फैक्टर होता है वो सर ठीक ठीक शून्य होता है, यानी एग्जैक्ट जीरो होता है। बट ऐसा लिखा हुआ कि अच्छी चौक कुंडली, यानी अच्छी, आदर्श नहीं सर अच्छी है। अगर अच्छी है चौक कुंडली है, इसका मतलब ये है कि उसका लगभग जीरो होना चाहिए, यानी लगभग जीरो, यानी कि लगभग जीरो, यानी कि सर ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। और आपको पता है सर आदर्श नाम की कोई चीज़ होती भी नहीं है, तो सर ये कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा कि अच्छी चौक कुंडली के लिए लगभग जीरो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ होता है कि आदर्श चौक कुंडली के लिए, आदर्श चौक कुंडली के लिए इसकी जो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर वो क्या होगा, तब वहाँ पर आपका ठीक जीरो होता है, यानी एग्जैक्ट शून्य होता है। बट ऐसा लिखा हुआ कि सर अच्छी चौक कुंडली के लिए क्या होना चाहिए, तो लगभग जीरो का ऑप्शन नंबर आपका ए सही। बड़े अच्छे से मैंने आपको समझाया इस क्वेश्चन को, और इतना अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है, आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करना सभी, ठीक है। अगला देखो इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखो, हाँ ये देखो 400 हर्ट्ज वाली प्रत्यावर्तित जो धारा उसके लिए मतलब कि धारिता इतना सर, इसका प्रतिघात संधारित्र का प्रतिघात क्या हुआ, कुछ नहीं करना मेरे पास, संधारित्र का प्रतिघात निकालना है। यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट एक्स सी। और सर एक्स सी क्या होता है, सर एक्स अपने पास होता है 1/ओमेगा सी, और सर 1/ओमेगा सी सर अगर मैं ओमेगा की वैल्यू है सर एफ में निकालूँ सर 1/2 पाई एफ सी, और सर आपके पास 2 पाई, यानी आपके पास एफ की वैल्यू भी, आपके पास सी की वैल्यू भी है, आराम से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। सर ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कैसे हुआ अपने हिसाब से देख लेना। और 5 माइक्रोफेरेड संधारित्र की प्रतिघात इतनी है, इसके लिए आवृत्ति क्या होगी भाई, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है मेरे दोस्त। मैंने आपको लगभग मेरे दोस्त आपको मैंने ये कौन सा कितने नंबर का क्वेश्चन है, मैं मेरे दोस्त ये लगभग जस्ट वेट मैं अभी देखता हूँ, ये लगभग मेरे दोस्त 44 नंबर का क्वेश्चन है। और मैं आपको लगभग सभी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट मैंने आपको 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा दिए। बाकी ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें केवल आपको सेम इसमें इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और इसी फॉर्मूले आपके पास एक्स की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, और ओमेगा यहाँ पर 2 पाई पुट कर देना, और आपको एफ की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, इसकी आपको आंसर कमेंट करना है। और मैंने आपको 2 होमवर्क दिए, दोनों का आंसर कमेंट करना। और भाई वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाना। बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत।